मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज पीसीएम और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, क्लास 10th फिजिक्स में आप इसमें प्रकाश चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत इसके पहले हमने वीडियो जो बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन हो गया था। अब आज का टॉपिक है बच्चों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे आज हम लोग, जिसका सूत्र होता है, जिसकी फोकस दूरी सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही इसका फार्मूला। आज हम लोग इस सूत्र का प्राप्त करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले हमें चित्र की आवश्यकता होगी, और आप सब जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी आपको मैंने सिखाया था। चिन्ह परिपाटी जिसमें मध्य बिंदु के लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस होगी कोई भी राशि, या कोई भी दूरी राइट में जाएंगे तो प्लस हो जाती है, ठीक है ना। ये वीडियो बच्चों क्लास 10 के लिए इसलिए नहीं, क्लास 12 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 12 में भी प्रकाश चैप्टर में बच्चों के लिए ये कारगर साबित हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसको हम यूज कर दे रहे हैं। अब हम चित्र के माध्यम से इस सूत्र का निगमन करेंगे। आइए देखते हैं। दर्पण कौन से बेटा उत्तल है, तो उत्तल दर्पण पता है सबको। इस टाइप से बनाना है आप लोग को, थोड़ा सा अपना इधर ले लीजिए, थोड़ा सा इस टाइप का। देखिए जो उत्तल दर्पण बनता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप से चित्र बनाया जाएगा। उत्तल दर्पण जो होता है बेटा कलर किधर करते हैं पता है सबको, पेंटिंग दबे हुए भाग पर। दर्पण आपको मैंने बताया कैसे बनता है। दर्पण जो होता है किसी पारदर्शी कांच के माध्यम पर एक तरफ कलई कर दिया जाता है। यदि हम पेंटिंग को जो है अंदर की ओर करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ओके, ये हो गया क्या, उत्तल दर्पण। अब आगे देखिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा यानी मुख्य अक्ष, पता है सबको मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो इसके किसी भी दर्पण के ध्रुव अर्थात पी से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब वस्तु जो है इधर तो हो नहीं सकती, क्योंकि इधर पेंटिंग किया गया है, तो उत्तल दर्पण के सामने ये होगा, ये इसका परावर्तक भाग हो गया, ये इसका पेंटिंग भाग हो गया। तो वस्तु कहाँ रहेगी, इस साइड रखिए। इसको हम लोग वस्तु मान ले रहे हैं। इस वस्तु का नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ से ए बी। आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जिस वस्तु का प्रतिबिंब को प्राप्त करना होता है जिस दर्पण में, उससे कम उस बिंदु वस्तु से कम 2 प्रकाशीय किरणें लेनी आवश्यक होती हैं। दो या दो से अधिक। देखिए एक प्रकाशीय किरण मान लीजिए एक समांतर मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष ये रहा, इसके समांतर एक प्रकाशीय किरण आ गई, और दूसरी प्रकाशीय किरण जो होती है इसके सी मान लीजिए, यहाँ प्रकाशीय किरण मान लीजिए इस जगह, तो यहाँ से एक प्रकाशीय किरण इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। 2 प्रकाशीय किरण इस बिंदु वस्तु से अर्थात ए से चलकर जा रही हैं। अब ये जो जा रही प्रकाशीय किरण आप सबको पता है समांतर प्रकाशीय किरण जाएगी, यहाँ पे अगर अभिलंब डालेंगे, इस पृष्ठ पर अभिलंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रकाशीय किरण जो है कुछ इस टाइप से जो है ऐसे परावर्तित हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से। क्यों, क्योंकि पेंटिंग किया गया प्रकाशीय किरण पार नहीं कर सकती इसको, ठीक है ना। और दूसरी प्रकाशीय किरण जो जा रही है इसको प्रकाशीय किरण सी से जा रही है, देखो आप लोग यहाँ से ये रहा सी मान लीजिए, यहाँ से प्रकाशीय किरण इसको आप सी मान लीजिए यहाँ से। तो इसको जब आप बढ़ाएंगे आगे, देखिए आप लोग पता है, तो जब एक प्रकाशीय किरण इस टाइप जा रही थी, एक प्रकाशीय किरण परावर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी, इस तरफ मुड़ जाएगी पीछे की ओर। तो इसको यदि हम पीछे बढ़ाएं इस तरह से, देखिए आप सीधा होना चाहिए इसको, ठीक है ना। यदि हम इसको पीछे बढ़ाते जाएं ऐसे ही, देखिए तो ये प्रकाशीय किरण इधर जा रही है, और एक प्रकाशीय किरण जा रही है। जब प्रकाशीय किरण से होकर जाएगी एक प्रकाश जो है क्या किरण जाएगी, जब सी से होकर जाएगी तो यह इसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि जब कोई प्रकाशीय किरण कहीं से आकर के कहा जाती है प्रकाशीय केंद्र यानी वक्रता केंद्र सी पर जाती है, तो वह उसी मार्ग पर वापस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसी मार्ग वापस हो जाएगी। अब इसको हम दोनों को, जो कि ये प्रकाशीय किरण हम पीछे बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं, एक दूसरे काटने को तैयार नहीं, यानी काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है पीछे बढ़ाएंगे यहाँ से इस टाइप में, ठीक बेटा, ये रहा। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये आभासी तौर पे काट रही हैं। तो इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन गया, इस बिंदु पर आभासी बन गया। देखो यहाँ से आभासी प्रतिबिंब आपको बताया था पिछली वीडियो में, मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाशीय किरण एक दूसरे को वास्तव में न काटकर आभास करती है, यानी उन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ऐसी प्रतिबिंब क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसका नाम ए है, इसका नाम क्या रख दिया बी, सीधा प्रतिबिंब बन गया यहाँ से,
ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से लंब डाल सकते, देखिए आप लोग यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, लंब डाल दीजिए, इसका नाम रख दीजिए एम, इसका नाम रख दीजिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ में आ गया पूरी तरह से। अब देखिए ये जो प्रकाशीय किरण समांतर आती है, इसको टकराने के बाद जहाँ पे मुख्य अक्ष काटते हैं उसको एफ कहा जाता है, ये सबको आपको पता होना चाहिए, यानी मुख्य फोकस कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है इसको, मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है ना। और ये वक्रता केंद्र सी हो गई यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए हमको इसमें कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज तो यहाँ देखिए कहीं कहीं ए बी सी, देखिए आप लोग ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज हो गया, और इसके साथ कौन सा त्रिभुज लेंगे हम बेटा यहाँ से, ये वाला देखो यहाँ से, ठीक है ना। हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, थोड़ा सा अलग कलर से दिखा दी इसको आपको, अलग अलग कलर दिखाते थोड़ा, देखिए ये भी उसी कलर में, चलिए कोई बात नहीं। देखिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको समझिएगा, ये बड़ा त्रिभुज लिया हमने कौन सा, इसको यहाँ निगमन ले लेते हैं, यहाँ से निगमन, ठीक है ना। मतलब डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं इस तरह से। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इन दोनों त्रिभुज को लेकर चलें, पहले बड़ा वाला इसके साथ ए डैश बी डैश सी को, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कर दें इसको ऊपर कर दें, यानी इस त्रिभुज का लंब, यानी कि इस त्रिभुज छोटे त्रिभुज का लंब बटे इस बड़े त्रिभुज का लंब ले सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए कोण सी जो है, कोण सी बराबर है, यानी कि बड़े त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिएगा तो सी जो है कॉमन है, सी दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है, इसका मतलब कोण सी कॉमन हो गया। और यहाँ का जो त्रिभुज है देखिए इसके बराबर है, यहाँ पे यहाँ कोण का, तो कोण बी बराबर कोण बी डैश, 90 अंश यहाँ भी 90 अंश यहाँ भी, और कोण सी बराबर कोण सी कॉमन है, तो ये बड़ा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप है कि भुजा में क्या होगा, अनुपात हो जाएगा, अनुपात समझते हैं आप लोग, मतलब लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। चलिए ठीक है, क्या ए बी ए डैश बी डैश अपान, यानी कि ए डैश बी डैश अपान इसका लंब ए बी बराबर इस त्रिभुज का आधार कितना है बेटा, बी डैश सी अपान बड़े त्रिभुज का आधार कितना है, बी सी, समीकरण एक मान लीजिए इसको यहाँ से। इसी प्रकार आप लोग देखो आगे बढ़ेंगे, एक त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज देखिए, दो त्रिभुज और होंगे इसमें, इस डेरिवेशन आप कम से कम 4 त्रिभुज लेना पड़ेगा। देखिए अब देखिए एक त्रिभुज, इसको ध्यान देखिए आप लोग, ये देखिए इसको देखिए आप लोग, इसको देखिए ध्यान से, और कहीं कहीं इसको देखिए आप लोग, ये वाला ये देखिए, मतलब इसके साथ आपने कौन सा लिया, इस बड़े वाले के लिए लिया, और इसके साथ कौन सा, इसको। अब इसको ट्रिक कैसे जाने मतलब इसके साथ इसको लेना, आपसे देखिए यफ देखिए, यफ देखिए, तो यफ तक जो है बड़ा त्रिभुज देखिए, यहाँ से ले करके यफ, ये देखिए आप लोग यफ, और इसमें भी देखिए आप लोग यहाँ से यफ, तो यफ जो है दोनों कॉमन हो जाएगा, बड़े त्रिभुज में भी इसके छोटे वाले में, और इसमें देखिए ये सी जो है यहाँ से और यहाँ से लेकर के सी, तो सी दोनों कम हो जाएगी, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं हम, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, और कौन सा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज कौन सा बेटा, बड़ा वाला, मतलब इसको छोटा लिए इसको बड़ा लिए, एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ में। तो इसमें भी देखिए आप लोग यफ जो है कॉमन हो गया, और यह बराबर किसके हो जाएगा, बी डैश के, तो 90 अंश हैं यहाँ पे लिखेंगे, अनुपात में तो भुजाओं में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, हाँ देखेंगे इसका लंब बटे इसका लंब हो जाएगा, एम एन बराबर इसका आधार बटे इसका आधार, यानी कि बी डैश एफ बाई क्या हो जाएगा, एन एफ, मतलब क्या होगा कि इसका आधार बटे इस वाले बड़े आधार, समीकरण में कितना है 2। किंतु एक चीज ध्यान देना आपको यहाँ पर, किंतु ए डैश बी डैश देखिए आप, सॉरी किंतु एम एन बराबर ए बी, ऐसा क्यों, क्योंकि एम से लेकर एन तक की दूरी देखिए, ए से लेकर बी, यानी दोनों लंबाई बराबर है,
mn के स्थान पर आप a भी डाल सकते हैं, तथा nf बराबर pf। ये चीजें ध्यान देना आपको, यानी जहां पर mn है वहां पे a भी लिख दीजिए, जहां पर nf है वहां पर pf, क्योंकि इनके बीच की दूरी नगण्य होती है, तो इसको आप n के स्थान p डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रख दो कहाँ पे, समीकरण इसमें दो में रखें, अर्थात समीकरण 2 में इन मानों को रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे a डैश b डैश अपान, जहाँ पे mn है वहां पर a भी लिख दीजिए a भी, और जहाँ पे nf है वहां पे pf डाल दीजिए, तो b डैश f तो ऐसे रहेगा ही अपान pf। समीकरण कितना बन गया, 3 बन गया। तो कहीं ना कहीं देखिए आप लोग समीकरण 1 और 3 की तुलना कर लीजिए। अब समीकरण 1 व 3 की क्या कर दीजिए, तुलना करें। जब तुलना करेंगे आप लोग क्या प्राप्त होगा, देखिए समीकरण 1 और 3 को देखिए बाएं पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इतना बराबर इतना बचेगा, अर्थात बी डैश सी अपान बी सी बराबर क्या बचेगा, इधर देखिए डी डैश एफ बाई डी एफ। क्लियर बेटा है, आपको ये 4 समीकरण प्राप्त करने पड़ेंगे। चौथा समीकरण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों सूत्र के निगमन में आपको ये 4 समीकरण ध्यान दीजिए उसमें मिले थे, और इसमें भी आपको ये 4 समीकरण मिले हैं। अब इसी समीकरण हम लोग टारगेट करना है। तो देखिए यहाँ तो बी डैश सी है, क्या लिखा गया है, बी डैश सी। तो बताइए बी डैश सी कहाँ पे है, देखिए आप इस चीज को क्या लिखा गया है, बी डैश सी। तो बी डैश देखिए यहाँ पे बी डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, ये वाला। तो बी डैश सी को कैसे लिखेंगे, हमेशा किसी भी राशि की दूरी जो होती है कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। तो बी डैश सी चाहिए आपको, तो क्या लिखेंगे, पी से नापेंगे, पी सी में से ये हटा देंगे थोड़ा सा, तभी बी डैश सी बचे भाई। देखिए आप लोग, अरे भाई समझिए इसको, बी डैश सी आपको चाहिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई स्टिक एंड डंडा है आपके पास, तो ये इतना चाहिए, और नापना यहाँ से पूरा, यहाँ से तो क्या करेंगे, इतना तोड़ देंगे, यहाँ से आप लोग काट देंगे, आपका इतना प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे, बी डैश सी कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग, यानी पी सी क्या लिखेंगे, इस बी डैश सी के साथ क्या लिखेंगे, पी सी माइनस, देखिए पी सी माइनस मतलब पी सी में से पी बी डैश घटा दीजिए, पी बी डैश घटा दीजिए अपान, ऐसे नीचे देखिए आप लोग, ये तो टूट गया बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी, तो बी सी कैसे ना यहाँ से, तो क्या करें, बी पी प्लस पी सी लिख देंगे वहां पर, बी पी प्लस पी सी, ये बातें ध्यान देना आप लोग। अब बी डैश एफ कहाँ है, बी डैश एफ कैसे प्राप्त करेंगे, तो बी डैश एफ चाहिए आपको, तो इसका मतलब नापते यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ से बात हो रही है, तो बी डैश एफ कैसे मिलेगा, तो पी एफ में से, देखिए पी एफ में से पी बी डैश को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, पी एफ में से इसके स्थान पे पी बैठे, क्या है, पी एफ में से पी बी डैश घटा दीजिए, पी बी डैश घटा दीजिए अपान। अब देखिए यहाँ से पी एफ देखिए आप क्या लिखा गया है, कितना है, पी एफ, कोई बात नहीं, पी एफ लिख लीजिए, पी एफ। अब थोड़ा सा आपको नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा, मतलब इसमें क्या क्या हम लेंगे यहाँ से। देखिए बी से लेकर के सी तक दूरी जो है, ऐसे करो आप, बी पी यानी बी पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू, माइनस यू मतलब वस्तु की दूरी ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु रखी ना, ये क्या है इसकी, ये है वस्तु आपकी, ठीक है ना। तो ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करें, माइनस यू कहलाएगा ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करें, प्लस बी कहलाएगा, यानी कि पी प्लस बी डैश, प्लस बी मतलब बस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब नहीं, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब होंगे, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना था यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा, फोकस दूरी, देखिए पी से ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी पी एफ हो गया। इसी प्रकार पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक मतलब प्लस आर हो जाएगा, यहाँ से वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता केंद्र की दूरी क्या कर दी, वक्रता त्रिज्या निकला दें ध्रुव से, इन सब वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, रखते हैं। चलिए पी सी कितना बताओ, प्लस आर लिखा गया है, यहाँ पी सी की संख्या लिखेंगे, एक काम और करो, आर के स्थान ना 2f लिख दो, क्या लिखेंगे 2f, क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की डबल होती है, इसमें आर के स्थान 2f डाल दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पी सी के स्थान क्या लिखेंगे
2f माइनस, अब जहां लिखा गया है पीबी डैश, तो पीबी डैश मतलब क्या होता है, बी होता है, क्या लिखेंगे यहाँ से बी लिखेंगे, ठीक है ना, अपान। इसी प्रकार बीपी, बीपी कहाँ है, बीपी मतलब माइनस यू प्लस पीसी मतलब 2f, ठीक है ना, इसी को देंगे बराबर पीएफ मतलब प्लस एफ होगा पूरी माइनस पीबी डैश, क्या होगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, पीबी डैश कितना लिखा गया है, पीबी डैश मतलब प्लस बी लिखो या बी लिखो कोई दिक्कत नहीं उसकी, अपान यहाँ पे है पीएफ मतलब प्लस एफ। अब देखिए इनका हम लोग क्या करें, ब्रैकेट छोड़ेंगे, ब्रैकेट छोड़ेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 2f माइनस बी अपान माइनस यू प्लस 2f इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ माइनस बी अपान क्या हो जाएगा एफ। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ उठाएंगे दोनों गुणा कराएंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे एफ का गुणा करा दिए, एफ उठाएंगे इसमें गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा एफ का गुणा 2f करो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, देखिए एफ से जब 2f स्क्वायर माइनस इस एफ से जब बी में करोगे तो क्या हो जाएगा एफ बी इक्वल टू एफ से हमने दोनों गुणा करा दिया, अब यू उठाइए पहले दोनों गुणा कराइए, फिर तो एफ उठाइए दोनों गुणा करा दिए ना, इसका देखो तो इसमें दोनों गुणा है, तो चलिए माइनस यू उठाइए, माइनस यू को एफ में करो क्या हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू बी, यू उठाए दोनों गुणा कराया, फिर 2f उठाओ तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, आपका कितना 2f स्क्वायर माइनस 2f बी गुणा हो गया। अब देखिए 2f स्क्वायर से दोनों तरफ 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बराबर उधर, ठीक है ना, क्या बचा एफ बी इधर माइनस में है और उधर भी क्या है 2f भी है, तो इस पर जब इधर लेंगे क्या बचेगा केवल एफ बी बचेगा, देखिए एफ बी इधर है इधर एफ बी है, इधर 2f बी इधर एक एफ बी है, एक एफ बी में 2f बी बच जाएगा, एक एफ बी बचेगा, उधर क्या बचा, इधर क्या बचा देखिए आप लोग माइनस यू एफ बचा है, यू एफ बचा है और यहाँ पर क्या बचा है प्लस यू भी बचा है, देखिए ना, इसको इधर ले चले ना, ये दोनों बचे रहेंगे। अब क्या दोनों पक्षों में क्या करिए, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करें, बस हो गया, डिवीजन खत्म है इसका, भाग कर दीजिए यू वी एफ से करिए दोनों पक्षों, मतलब इसके नीचे भी यू वी के नीचे क्या हो जाएगा यू वी एफ बराबर, इधर देखिए माइनस यू एफ लिखा गया है, यहाँ भी यू वी एफ लिख लीजिए प्लस इसके नीचे भी यू वी के नीचे भी क्या हो जाएगा यू वी एफ, जो कटे काट दीजिए, यू बी से यू बी कर गया एक बचा, एफ से एफ कर गया, यू से यू कर गया एक बचा, अब देखिए एफ से एफ कर गया, वी से वी कर गया एक बचा, तो एक बटा यू बराबर माइनस एक बटा वी प्लस एक बटा एफ। एक काम करिए इसको इधर ले आइए, इस वाले इधर भगा दीजिए, तो उधर देखिए एक बटा एफ बचेगा, एक बटा एफ बराबर क्या आ गया, एक बटा एफ बराबर क्या आया, ये एक बटा यू जो है इसको इधर खींच ले गया तो प्लस हो जाएगा ना एक बटा पी। अब देखिए इस चीज को यही बेटा क्या सूत्र हो गया, समझेंगे बात, देखो एक बटा एफ वही रह गया, एक बटा बी जब इधर माइनस से इधर आ गया प्लस हो गया, पक्षांतर कर दिया इसको, इस प्रकार से आपने क्या किया दर्पण का सूत्र नियमन कर लिया। इसमें एफ क्या है ध्रुव से कोण का दूरी है, ठीक है ना, यू क्या है ध्रुव से वस्तु की दूरी या दर्पण से वस्तु की दूरी, और बी क्या है दर्पण से प्रतिबिंब दूरी। इस प्रकार से उत्तर दर्पण के लिए सूत्र का नियमन, इसमें ध्यान देना 4 समीकरण बनेंगे, तो ध्यान देना, और इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सूत्र का नियमन, नोट पॉइंट ध्यान देना, यूवीएफ से दोनों पक्षों में भाग किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आप इसका अध्ययन करिए। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।